मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। सुनील त्रिपाठी, प्रयागराज डीवीएल में सभी श्रोता बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मित्रों, आज की कथा वाल्मीकि रामायण से लिया गया है कि आखिर माता सीता को किसके शाप की वजह से उनको इस मृत्युलोक में भुगतना पड़ा, किसके शाप की वजह से प्रभु राम से बिछुड़ना पड़ा। आज इस कथा में वही हम बताने जा रहे हैं। अगर ये वीडियो थोड़ा भी आप लोगों को पसंद आएगा तो आप लोग कृपया सब्सक्राइब और लाइक कमेंट अवश्य करिएगा। चलिए पहले श्लोक के माध्यम से प्रभु का ध्यान स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कथा में चलते हैं। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री राम, राधे राधे। चलिए मित्र, कथा में चलते हैं। आप लोग थोड़ा कथा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही फलदायी कथा है। तो प्रियजनों, आज की कथा का प्रसंग माता सीता का भगवान राम से वियोग किसके शाप से हुआ। कौन शाप दिया था माता सीता को? प्रिय भक्तजनों, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। ये प्रसंग महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रची हुई रामायण से है। तो कथा ये है कि त्रेता युग में मिथिला नाम का एक राज्य था, जिनका राजा शीलध्वज जनक के नाम से जाने जाते थे। प्रिय भक्तों, एक समय की बात है कि उस राज्य में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, बहुत सूखा पड़ा, चारों तरफ त्राहि त्राहि मची हुई थी। वहाँ के प्रजाजन काफ़ी परेशान, काफ़ी दुखी थे। चारों तरफ जिधर देखो उधर सूखा ही सूखा था, हरियाली नाम की चीज़ नहीं थी। कुछ दिनों में बड़े बड़े साधु महात्मा महाराज जनक के दरबार में जा पहुँचे और महाराज जनक से बोलते हैं कि महाराज, अगर आप खेत में यज्ञ के लिए हल चलाएं तो इस राज्य का सूखा समाप्त हो जाएगा, बढ़िया बारिश होने लगेगी, चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली नजर आएगी, प्रजाजनों में सुख और शांति बढ़ेगी। इतना जब महाराज जनक ने सुना, साधुओं संतों की बात मान करके वो हल ले गए और खेत में चलाने लगे। जैसे खेत जोतने लगे, संयोग से दैवयोग से हल जो है एक धरती में गड़े हुए एक घड़े से जा टकराया। महाराज जनक ने उस घड़े को निकलवाया, देखा तो उसमें से एक सुंदर सुशील कन्या, सर्वगुण संपन्न कन्या उसमें से निकली। महाराज जनक उस कन्या को अपने घर ले गए, अपने महल में ले गए और उसका नाम सीता रखा। उसका पालन पोषण हुआ। सीता नाम इसलिए रखा गया प्रिय भक्तों कि धरती से निकली हुई कन्या थी, इसलिए उसका एक नाम सीता भी रखा
और राजा जनक के यहाँ पालन पोषण हुआ, इसलिए उसका दूसरा नाम जनक नंदिनी भी रखा गया। प्रिय भक्तों, माता सीता धीरे धीरे बड़ी होने लगी, समझदार होने लगी और अपने सखी सहेलियों के साथ वो बगीचे में खेल रहे थे। तभी अचानक एक वृक्ष पर दो तोते नर और मादा बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे कि इस पृथ्वी पर प्रभु श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़ी सुंदर, सुशील और गुणवान राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा, जो जनक जी की पुत्री है, जो जनक जी की पुत्री होगी, और उनकी पुत्री होने के नाते उनका जनक नंदिनी के नाम से भी लोग जानेंगे। वो दोनों पक्षी तोते आपस में बातचीत कर रहे थे। और देखिए, प्रभु श्री राम समस्त राजाओं को अपने अधीनस्थ करके माता सीता के साथ 11,000 वर्षों तक इस धरती पर शासन करेंगे, राज्य करेंगे, और उनके राज्य में बड़ी प्रसन्नता रहेगी, प्रजाजन बड़े खुशहाल रहेंगे, सब संपन्न रहेंगे। धन्य है सीता और धन्य है श्री राम। वो पक्षी आपस में इस तरह बात कर रहे हैं। तोते के मुंह से ऐसा सुनकर माता सीता ने सोचा, ये दोनों पक्षी मेरे जीवन की कथा कह रहे हैं। तो उन्होंने अपने सखी सहेलियों से कहा कि तोता को पकड़ लाओ। उनकी सहेलियां गईं, दोनों तोतों को पकड़ करके माता सीता के पास ला करके दिया। सीता जी ने बड़े प्यार से उन पक्षियों को सर सहलाने लगी। बड़े सुंदर पक्षी थे, और पूछा, हे खगों, मैं जानना चाहती हूँ, हे पक्षियों, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, और राम और सीता कौन है, ये सब बताने की कृपा करो। इनके बारे में तुमको मालूम हुआ, कैसे जानकारी हुई, ये सब बताओ मुझे। सीता जी के पूछने पर उन पक्षियों ने कहा कि हे देवी, हम लोग वाल्मीकि नाम के एक बड़े महर्षि के आश्रम में रहते हैं। उन्होंने एक काव्य की रचना की है जिसका नाम रामायण रखा है। उन्होंने एक काव्य की रचना की है जिसका नाम उन्होंने रामायण रखा है, और उस रामायण को रोज प्रतिदिन अपने शिष्यों को पढ़ाया करते हैं। तो हम लोग भी उसी वृक्ष में रहते हैं, उन्हीं के आश्रम में जो वृक्ष है उसी में रहते हैं। तो हम लोग भी रोज सुनते हैं, प्रतिदिन सुनते सुनते हमें भी उसकी बहुत सी बातें मालूम हो गई है। अब हम तुम्हें प्रभु श्री राम की कथा या प्रभु श्री राम का परिचय देते हैं। सुनो, जब आपने पूछ ही लिया है देवी, तो सुनिए। अयोध्या के महाराज दशरथ के कोई पुत्र नहीं होंगे, तो गुरु वशिष्ठ के कहने पर श्रृंगी ऋषि को बुलाकर उनसे पुत्रेष्ट यज्ञ करवाएंगे, और उस यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु अपने ही से 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे, जिनका नाम राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न होगा। ये चारों भाई बड़े सुंदर, सुशील और गुणवान होंगे, बड़े धर्मात्मा होंगे। फिर कुछ दिनों में राम और लक्ष्मण, देखिए प्रिय भक्तों, ये तोता ही बोल रहा है, माता जानकी को बता रहा है जो वाल्मीकि रामायण में सुना है। फिर कुछ दिनों में विश्वामित्र जी आएंगे, राम और लक्ष्मण को
साधु और संतों की रक्षा करने के लिए वन में ले जाएंगे। उनकी रक्षा करते हुए, उनके पूजा यज्ञ करवाते हुए ये दोनों भाई अपने गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला आएंगे। और राजा जनक के यहाँ भगवान शिव का बहुत प्रचंड, बहुत विशाल धनुष रखा हुआ है। यज्ञशाला होगी, स्वयंवर होगा। उस धनुष को तोड़कर सीता जी के साथ विवाह करेंगे और तीनों भाइयों का विवाह भी महाराज जनक ही यहाँ होगा। देखिए वो पक्षी बता रहे हैं। देवी सीता ने कहा कि तुम्हारी बातें हमें बहुत अच्छी लग रही हैं, ये बताओ श्री राम कैसे हैं, उनके गुणों का वर्णन करो। वो पक्षी कहते हैं, वो तोता कहते हैं, देवी प्रभु श्री राम के गुणों का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता, इतने गुणवान हैं, उनके गुणों का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, तो हम कहाँ से कर देंगे। तब वो तोती समझ गई कि जनक नंदनी यही है, सीता यही है जो बार बार राम के बारे में पूछती है। श्री राम के रूप और गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता देवी, वो सब प्रकार के गुणों से युक्त हैं। धन्य है सीता जो 1000 वर्षों तक प्रभु श्री राम के साथ धरती पर विचरण करेंगी, धरती पर राज्य करेंगी। लेकिन देवी अब मैं ये जानना चाहती हूँ, वो पक्षी बोलते हैं, तोता बोलते हैं कि आखिर तुम कौन हो। सीता जी ने कहा कि मैं ही सीता हूँ, मैं ही सीता हूँ। जनक नंदन ने कहा अब तुम दोनों मेरे महल में ही रहोगे, तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे अच्छे मिष्ठान खाओगे और सुख से रहोगे। हम तुमको तब छोड़ेंगे जब श्री राम आकर के हमारे साथ ब्याह करके हमको ले जाएंगे, तभी तुमको मैं महल से छोड़ूंगी। तोता ने कहा नहीं देवी, हम वन के वंचर हैं, हम वन के पक्षी हैं, हमको वन में ही सुख का अनुभव होता है, महलों में नहीं। इसलिए ऐसा मत करना, मेरे साथ इतना अन्याय मत करना। लेकिन सीता ने नहीं माना, बाल हट किया। तोते को तो छोड़ दिया, पर जो तोती थी उसकी पत्नी उसको ज़बरदस्ती रख लिया। तोती बहुत गिड़गिड़ाया, तोता भी गिड़गिड़ाया, पर सीता जी छोड़ी नहीं। दोनों का बिछोह हो गया। उस तोती ने कहा हे देवी, मैं गर्भवती हूँ, आपको वचन देती हूँ कि अपने बच्चे का जन्म देकर आपके पास पुनः मैं वापस आ जाऊंगी। तोता ने भी बहुत कुछ कहा, बहुत समझाया, परंतु देवी सीता ने तोती को नहीं छोड़ा। इसलिए उस तोती ने तुरंत सीता जी को शाप दे दिया। तोती ने सीता जी को शाप दिया कि जिस तरह से मैं गर्भावस्था में अपने पति का बिछोह सह रही हूँ, उसी तरह तुम भी अपने गर्भावस्था में ही श्री राम से अलग हो जाओगी, श्री राम से अलग कर दी जाओगी। इतना कहकर वह तोती अपना प्राण त्याग देती है और बैकुंठ से उसके लिए अच्छे विमान आते हैं, वो बैकुंठ धाम को चली जाती है। इधर पत्नी के वियोग में जब तोता को मालूम हुआ कि मेरी पत्नी अपने शरीर त्याग दिया है, तो पत्नी के वियोग में वो भी अपना प्राण त्याग देता है। वही तोता अयोध्या में जाकर के धोबी के घर में प्रकट होता है। और जब भगवान राम, भैया लक्ष्मण, माता सीता के साथ वनवास काट करके अयोध्या जी में आते हैं, तो वही धोबी सीता जी के ऊपर लांछन लगा देता है और सीता जी को वनवास हो जाता है। उसी समय से सीता जी के जीवन में आने वाले विरह दुख का बीज उसी समय पड़ गया। आइए प्रिय भक्तजनों, माता जानकी की वंदना करते हैं, फिर कथा को विराम देते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊँ, जासु कृपा निर्मल मति पावऊँ।
पुनि पुनि वचन कर मेरा रघुनायक, चरण कमल बंदौ सबुलायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। जय श्री राम। राधे राधे। मित्रों, ये कथा यही समाप्त होती है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय श्री राम। राधे राधे।